नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर बौद्ध नहीं होते तो क्या होता, तो आप कहानी सुनिए, पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत सरल स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करता था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, अगर मैं बौद्ध न होता तो क्या होता। आनंद को जीवन में सच्चाई की तलाश थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता कि अगर वह इस मार्ग पर न होता तो क्या उसका जीवन वैसा ही होता जैसा अब है। क्या वह सुखी होता? क्या उसे वही शांति मिलती जो अब मिलती है? एक दिन वह एक महात्मा के पास गया और उनसे अपना प्रश्न पूछा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, ये सवाल केवल तुम ही नहीं बल्कि कई लोग अपने जीवन में पूछते हैं, परंतु उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। महात्मा ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक नदी बह रही है। अगर उस नदी में तुम नाव डालो तो वह तुम्हें किनारे तक पहुंचा देगी, पर अगर नाव न डालो तो तुम्हें तैरकर या किसी और माध्यम से किनारे पहुंचने का प्रयास करना होगा। बौद्ध धर्म उस नाव की तरह है जो तुम्हें शांति और मोक्ष की ओर ले जाने का एक सरल मार्ग देता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि यह एकमात्र मार्ग हो। अगर तुम बौद्ध न होते तो भी तुम्हारे पास शांति पाने के अन्य तरीके होते। आनंद ने ध्यान से सुना और समझा कि यह जीवन केवल किसी एक धर्म या मार्ग पर निर्भर नहीं करता। महात्मा ने कहा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम कौन से मार्ग का अनुसरण करते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो और उसे आत्मसात करो। धर्म तो बस एक मार्गदर्शक है। आनंद को अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वह जान गया कि चाहे वह बौद्ध हो या न हो, जीवन में सच्चाई की खोज और आंतरिक शांति पाने की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपने जीवन में नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ा। आनंद ने महात्मा के मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह अब हर दिन ध्यान और साधना में समय बिताता और अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश करता। उसे समझ आ गया था कि जीवन के हर अनुभव में कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह सुख हो या दुख। कुछ समय बाद गांव में एक विपत्ति आ गई। गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई और लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे। गांव के बहुत से लोग डर और घबराहट में थे, क्योंकि उनके पास कोई योजना नहीं थी कि वे इस संकट का सामना कैसे करेंगे। आनंद ने देखा कि लोग अराजकता में इधर उधर भाग रहे थे। उसने तुरंत अपने ध्यान और शांति की शिक्षा को याद किया। आनंद ने गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को एकत्रित किया और उन्हें समझाया, अगर हम सब शांत और संगठित रहेंगे तो इस विपत्ति का सामना कर सकते हैं। घबराहट में कोई सही निर्णय नहीं ले सकता। हमें धैर्य और संयम से काम लेना होगा। आनंद की बातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सबको संगठित किया और एक योजना बनाई कि कैसे लोग बाढ़ से बच सकते हैं। जो लोग तैरना जानते थे उन्हें नावों और तैरने के उपकरणों के साथ लगाया गया। बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आनंद की शांति और धैर्य ने लोगों को नई शक्ति दी। उसके मार्गदर्शन में गांव के लोगों ने मिलकर काम किया और बाढ़ से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। इस घटना के बाद आनंद का गांव में बहुत सम्मान बढ़ गया। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जो किसी भी संकट का सामना धैर्य और शांति से कर सकता है। लेकिन आनंद ने इसका श्रेय खुद को नहीं दिया। उसने कहा, ये शांति और धैर्य मैंने बौद्ध धर्म से सीखा है, परंतु अगर मैं बौद्ध न भी होता तो भी सच्चाई यही है कि मन की शांति और धैर्य से ही हर समस्या का समाधान संभव है। चाहे तुम किसी भी धर्म या मार्ग का अनुसरण करो, जब तक तुम भीतर की शांति को नहीं अपनाते तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आती। गांव के लोग आनंद के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी जीवन में शांति और धैर्य को अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव के लोग अधिक संगठित, शांत और खुशहाल हो गए। इस प्रकार आनंद ने न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे गांव को सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म भीतर की शांति और दूसरों की भलाई है। समय बीतता गया और आनंद का जीवन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसके नेतृत्व में गांव में खुशहाली लौट आए। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में संयम और धैर्य को जगह दी और अब गांव के लोग आपस में अधिक प्रेम और सहयोग से रहते थे। लेकिन आनंद का जीवन अब भी एक और परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम सुरेश था। वह एक विद्वान था जिसने कई धर्मों का अध्ययन किया था। सुरेश को आनंद की प्रसिद्धि के बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर आनंद में ऐसी क्या विशेषता थी जिसने उसे इतना सम्मान दिलाया। सुरेश ने आनंद से मुलाकात की और उसे चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति और धैर्य कैसे है?
क्या तुम केवल बौद्ध धर्म के कारण इतने स्थिर हो? और अगर यह सच है तो बताओ कि क्या किसी और धर्म में यह संभव नहीं? आनंद ने मुस्कुराते हुए सुरेश का स्वागत किया और कहा, सुरेश भाई, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को समझता हूँ। ये प्रश्न मेरे मन में भी पहले था, लेकिन अब मुझे ये भली भांति समझ आ गया है कि शांति और धैर्य किसी एक धर्म का गुण नहीं है। ये तो हर मानव के भीतर है, चाहे वह किसी भी धर्म का पालन करे। सुरेश ने फिर कहा, अगर तुम बौद्ध न होते तो क्या तुम्हारा जीवन ऐसा ही शांत होता? आनंद ने गहरी सांस ली और एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को, इसे जो मिट्टी और पानी मिला उसी में ये पनपा। अगर इसे दूसरी मिट्टी में लगाया जाता तो भी ये पेड़ होता, लेकिन उसकी आकृति, स्वाद और रूप थोड़ा अलग हो सकता था। इसी तरह मैं चाहे बौद्ध धर्म के मार्ग पर चला हूं, लेकिन अगर किसी अन्य मार्ग पर भी चलता तो भी मेरे जीवन का उद्देश्य शांति और संतुलन पाना ही होता। आनंद ने आगे कहा, धर्म केवल हमें एक दिशा दिखाता है, लेकिन अंततः हमें अपनी यात्रा खुद करनी होती है। कोई भी धर्म हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की अच्छाइयों को बाहर लाएं। अगर मैं बौद्ध न होता तो भी मेरे जीवन का उद्देश्य यही होता, दूसरों की मदद करना और शांति से जीना। सुरेश ने आनंद की बातों को ध्यान से सुना। वह सोचने लगा कि वास्तव में हर धर्म का मूल उद्देश्य शांति, प्रेम और करुणा सिखाना ही होता है। उसने आनंद से और चर्चा की और धीरे धीरे उसके भीतर का संशय दूर हो गया। कुछ समय बाद सुरेश भी गांव में ही रहने लगा। उसने भी आनंद की तरह ध्यान और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, बल्कि यह समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य सच्चाई, शांति और प्रेम है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। आनंद की शिक्षा और जीवन का प्रभाव इतना गहरा था कि सुरेश भी अब उसी मार्ग पर चल पड़ा। और इस प्रकार गांव में न केवल शांति और समृद्धि बनी रही, बल्कि सुरेश और आनंद की मित्रता ने लोगों को और भी प्रेरित किया कि वे धर्म के नाम पर विभाजित होने के बजाय एक दूसरे का आदर करें और मिलजुल कर जीवन जिएं। आनंद और सुरेश की मित्रता ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी थी। दोनों ने मिलकर कई समाज सेवा के कार्य शुरू किए। वे बच्चों को पढ़ाने लगे, गांव के बुजुर्गों की सेवा करते और लोगों को मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देते। धीरे धीरे गांव में एक ऐसी एकता और सद्भावना फैल गई कि लोग अपने पुराने मतभेद भूल गए और एक परिवार की तरह रहने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया संकट आया। पास के जंगल से एक हिंसक तेंदुआ गांव में घुस आया। उसने कई मवेशियों पर हमला किया और गांव वालों में भय का माहौल पैदा कर दिया। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। गांव का कामकाज ठप हो गया और लोग निराशा से भर गए। आनंद और सुरेश ने इस संकट का हल निकालने की ठानी। वे जानते थे कि तेंदुए को मारना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वह भी तो अपनी भूख मिटाने के लिए ही गांव में आ रहा था। लेकिन लोगों को यह बात समझाना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग तेंदुए को मारने के पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग उसे जंगल वापस भेजने का सुझाव दे रहे थे। इस मुद्दे ने गांव में फिर से मतभेद पैदा कर दिए। आनंद ने सबको एक बार फिर इकट्ठा किया और कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। हम इस तेंदुए के डर से बिखर नहीं सकते। हमें यह समझना होगा कि तेंदुआ भी इस धरती का हिस्सा है और उसे भी जीने का अधिकार है। हम ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे उसे नुकसान भी ना हो और हमारी सुरक्षा भी बनी रहे। सुरेश ने आनंद की बातों का समर्थन किया और कहा, हम तेंदुए के साथ संघर्ष में नहीं पड़ सकते। अगर हम उसे मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वह और हिंसक हो जाए। हमें यह सोचने की जरूरत है कि आखिर वह गांव में क्यों आ रहा है। शायद जंगल में उसका भोजन कम हो गया है। हमें उसके प्राकृतिक स्थान को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आनंद और सुरेश की इस सोच ने गांव वालों को एक नई दिशा दी। उन्होंने जंगल के जानकार लोगों से परामर्श किया और यह समझा कि तेंदुआ इसलिए गांव में आ रहा है क्योंकि जंगल में शिकार की कमी हो गई थी। आनंद और सुरेश ने गांव वालों से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में कई स्थानों पर तेंदुए के लिए भोजन के इंतजाम किए ताकि उसे गांव में आने की जरूरत न पड़े। साथ ही उन्होंने वन विभाग से संपर्क करके जंगल की स्थिति सुधारने के लिए भी सहायता मांगी। इस योजना ने चमत्कार कर दिया। तेंदुआ अब गांव में नहीं आता था क्योंकि उसे जंगल में ही भोजन मिल जाता था। गांव वालों ने राहत की सांस ली और आनंद और सुरेश की सूझबूझ की सभी ने प्रशंसा की। इस घटना ने फिर से साबित कर दिया कि सहानुभूति और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आनंद ने एक सभा में कहा, हमने तेंदुए को नहीं हराया बल्कि उसके साथ शांति स्थापित की। यह दुनिया हर जीव के लिए है और हमें यह समझना होगा कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ हम दूसरों का भी ध्यान रखें। यही सच्ची मानवता है।
उस दिन के बाद गांव के लोग न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि प्रकृति से भी प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनाने लगे। उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए कई कदम उठाए, पेड़ लगाए और जानवरों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का संकल्प लिया। आनंद और सुरेश की यह कोशिश रंग लाए और गांव एक मिसाल बन गया कि किस तरह शांति, धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आनंद को अब यह सवाल कभी परेशान नहीं करता था कि अगर मैं बौद्ध ना होता तो क्या होता, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि जीवन का असली धर्म वही है जो प्रेम, करुणा और सामंजस्य की बात करता है। चाहे वह बौद्ध धर्म के माध्यम से सीखा जाए या किसी अन्य मार्ग से, मूल सीख यही है, शांति से जीना और दूसरों को भी जीने देना। तेंदुए की समस्या सुलझने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया था। लोग आनंद और सुरेश की शिक्षा से प्रेरित होकर न केवल गांव की भलाई के लिए काम कर रहे थे, बल्कि अब वे अपने आसपास के क्षेत्रों की भी मदद करने लगे थे। गांव की खुशहाली की कहानी दूर दूर तक फैल गई और दूसरे गांवों के लोग भी उनसे सीखने आने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा आयोजन किया गया, जहां आनंद और सुरेश को सम्मानित किया गया। उस दिन आयोजन में पास के कई गांवों के लोग भी शामिल हुए। सभी ने आनंद और सुरेश की तारीफ की, लेकिन आनंद ने विनम्रता से कहा, यह सब हमारी एकता का परिणाम है। मैंने और सुरेश ने केवल एक दिशा दिखाई, परंतु उस दिशा में हम सबने मिलकर कदम बढ़ाया। इसलिए यह सफलता सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। उस दिन एक व्यक्ति, जिसका नाम रघु था, ने सभा में खड़े होकर एक प्रश्न पूछा, आनंद, तुमने हमेशा धैर्य और शांति से काम लिया, परंतु क्या यह हमेशा संभव है? जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जहां हमें तुरंत और कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। तुम हर बार इतनी शांति कैसे बनाए रखते हो? आनंद ने रघु की बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रघु, ये सच है कि जीवन हमें कई बार कठिन परिस्थितियों में डालता है, लेकिन हर समस्या का समाधान कठोरता में नहीं है। जब हम धैर्य और शांति से किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही समाधान खोज पाते हैं। कठोरता से चीजें टूट सकती हैं, लेकिन शांति से वे बनती हैं। सुरेश ने भी अपनी बात जोड़ी, शांति का अर्थ यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। जब हम शांति से सोचते हैं तो हम समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान निकाल पाते हैं। आनंद ने हमें यही सिखाया है और यही कारण है कि तेंदुए के मामले में हमने हिंसा नहीं बल्कि समझदारी का रास्ता चुना। रघु ने फिर पूछा, लेकिन आनंद, अगर तेंदुआ फिर से लौटता है या कोई और बड़ी समस्या आती है तो क्या हम उसी तरह से काम कर सकते हैं? आनंद ने कहा, जीवन में हर समस्या एक चुनौती होती है और हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है। अगर तेंदुआ फिर से लौटता है तो हमें पहले यह समझना होगा कि वह क्यों लौटा है। अगर हमें समस्या की जड़ समझ में आती है तो हम उसे सुलझा सकते हैं। समाधान का रास्ता हमेशा तब निकलता है जब हम समस्या को समझने के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान एक वृद्ध व्यक्ति, जो गांव का सबसे बुजुर्ग था, बोल पड़ा, हमने आनंद और सुरेश से यही सीखा है कि हर परिस्थिति में धैर्य और करुणा से काम लेना चाहिए। ये गांव पहले भी कई समस्याओं का सामना कर चुका है, लेकिन जिस तरह हम सबने मिलकर उन्हें हल किया, वही हमारी ताकत है। आनंद ने सभा में बैठे सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, हमारा गांव एक छोटा सा परिवार है और जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। चाहे कोई धर्म हो या ना हो, जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो ये खुद सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैं बौद्ध ना होता तो भी मेरा उद्देश्य यही होता, प्रेम और शांति से जीना और दूसरों को भी जीने देना। उस आयोजन के बाद गांव के लोग पहले से भी ज्यादा एकजुट हो गए। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे हर चुनौती का सामना मिलजुल कर करेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आनंद और सुरेश की प्रेरणा ने न केवल उनके गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी सद्भाव और सहयोग की भावना जगा दी थी। धीरे धीरे आनंद और सुरेश ने एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जहां लोग आकर ध्यान, योग और विभिन्न कला एवं कौशल सीख सकते थे। इस केंद्र में बच्चों के लिए शिक्षा, बुजुर्गों के लिए देखभाल और जरूरतमंदों के लिए सहायता की व्यवस्था थी। इस तरह उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान शांति और धैर्य से खोजने के लिए प्रेरित होता था। आनंद और सुरेश का संदेश अब सभी के दिलों में था, धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा धर्म मानवता है। अगर हम मिलजुल कर चलेंगे तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकेगी। और यह संदेश गांव के हर कोने में गूंजने लगा, जो ये बताता था कि सच्चा धर्म वह है जो सबको जोड़ता है, बांटता नहीं। आप लोगों को कहानी कैसा अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक्स करें।